हेलो क्लास टेंथ। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ओके, चलिए आज हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड व्हाट आर डाइल्यूट एसिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो a concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water. ओके, तो एक्चुअली कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड है जिसमें वाटर कम होता है और एसिड ज्यादा होता है। और यदि हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड में वाटर ज्यादा होता है, एसिड कम होता है। ओके, तो अ कंसंट्रेटेड acid contains minimum possible amount of water। ओके, तो इसमें वाटर कम होता है। लेकिन यदि हम डाइल्यूट एसिड की बात करें, ओके, तो डाइल्यूट एसिड हैज मच मोर वाटर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा एसिड जिसमें एसिड ज्यादा हो, पानी कम हो, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड है। और डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर ज्यादा हो, ठीक है। ओके, लेकिन यहां पर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअली क्या होता है कि हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पानी मिला के। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि क्या एसिड में वाटर मिलाना चाहिए या वाटर में एसिड मिलाना चाहिए? ओके, बात समझ में आई? तो ये हमेशा याद रखिए, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्ट्रिंग। धीरे धीरे हिलाते हुए और वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है। नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेट एसिड, न कि कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाना चाहिए। क्यों? बिकॉज द हीट प्रोड्यूस कैन चेंज वाटर टू स्टीम। क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। एंड कैन स्प्लैश द एसिड ऑन अवर फेस और क्लॉथ्स एंड कॉज एसिड बर्न्स। और ऐसा भी हो सकता है कि जो वो उछल के स्प्लैश होके और आपके फेस पर, आपके कपड़ों पर गिर जाए और आपको एसिड बर्न हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई कि द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड ऑलवेज बी डन। तो यहां ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ऑलवेज एड concentrated acid to water। ओके, ग्रेजुअली। ओके, not by adding water to concentrated
acid, because the heat produced can change water to steam. ओके, स्टीम में कन्वर्ट हो सकती है. एंड कैन splash the acid on our face or clothes. ओके, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से और जो एसिड है उसको वाटर में मिलाना चाहिए, न कि वाटर को एसिड में. ठीक है, क्योंकि यदि एसिड को मिलाओगे तो जो हीट डिस्प्लेस होगी तो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है ना, क्योंकि वहां वाटर का वॉल्यूम क्वांटिटी ज्यादा होगी. ठीक है, लेकिन यदि आप वाटर को एसिड में मिलाओगे तो वहां एसिड होगा, तो जो हीट निकलेगी उसे एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो स्प्लैश होके आपके कपड़ों पर, आपके चेहरे पे गिर सकता है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो एसिड्स को एसिड बनाती है. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से. व्हाट डू all acids have in common. ओके, कि एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है. ओके, यहां से बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है. आप प्रीवियस ईयर्स के यदि एग्जाम या क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको यहां से जरूर क्वेश्चन मिलेगा. ओके, तो अब एसिड्स में ऐसी क्या चीज है, तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसका आयोनाइजेशन हो जाता है. ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं. ठीक है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच आयोनाइजेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. ओके, तो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एन एसिड ionizes and produce hydrogen ions. ओके, लेकिन यहां पर आप याद रखिए कि केवल वाटर में डिसॉल्व करने पर ही ऐसा होता है. ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन. ओके, कि यदि वाटर नहीं है तो एसिड या कोई भी सब्सटेंस होगा उसमें से हाइड्रोजन आयंस नहीं निकलेंगे, और इसका मतलब इट विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर. ओके, तो यहां पर एक पॉइंट ये भी बनता है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर an acid will not form hydrogen ions. Okay, H plus ions
and will not show acidic behavior. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ग्लूकोज और एल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से ये एसिडिक करेक्टर भी शो नहीं करते। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर ऑन डिसॉल्विंग वाटर। ओके, तो यहां से ये क्वेश्चन एक पॉइंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन, या मैं ये बोल सकते हैं ग्लूकोज एंड एल्कोहल ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। ओके, और एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट separate out हाइड्रोजन आयंस। ओके, समझ में आया आपको कि ग्लूकोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो यहां से या यहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा, आपको नोट्स में लिख लेना है ये और लर्न भी कर लेना है कि ग्लूकोज और एल्कोहल एसिडिक, इनके एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन आयन में सेपरेट आउट नहीं होते। ओके, तो इसी तरीके से देखिए आयंस की प्रेजेंस की वजह से ही और होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यहां ये भी हो सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो यहां इलेक्ट्रिसिटी का भी अपने आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते। ओके, तो आई होप कि आपको एसिड से रिलेटेड ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, हाँ, एक बात ये भी याद रखिए कि जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, ये इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। इसी वजह से क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ड्राई एचसीएल गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस। ड्राई एचसीएल गैस डज नॉट चेंज the color of dry blue litmus. The color of dry blue litmus
टू रेड। ओके, अब क्यों नहीं करती? बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयंस, बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे। ओके, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ड्राई है दोनों ही चीजें। यहां लिटमस पेपर है, ये भी ड्राई हमने लिया हुआ है, और HCl भी ड्राई है। ठीक है, लेकिन यदि वेट ब्लू लिटमस पेपर ले लिया जाए, बट HCl गैस टर्न्स वेट ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों? बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन आयंस, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 101% आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनना है। तो आई होप कि एसिड से रिलेटेड और ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनको नोट्स बनाइए, प्रॉपर तैयार करिए, लर्न करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।